हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, अगर आप भी एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, बिकॉज एम्स की साइड से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज मेरे को इतने सारे स्टूडेंट्स के डीएम्स आ रहे हैं कि मैम हमारे पास ये इशू आया है, मेरा पेमेंट नहीं फाइनल हो रहा है। सो एम्स ने फाइनली इन सब से आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनका सोल्यूशन विद सम अपडेट्स आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहले मेन चीज आती है कि हम लोगों के क्वेश्चंस किस किस टाइप के हैं। तो सबसे पहला जो सबसे मेन डाउट आप लोगों का आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास इवन स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं, जो कि स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। सो वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं कि बच्चों ने क्या किया था। बीएससी नर्सिंग का आरयूसी कोड जनरेट किया, लेकिन उनके पास जब मेल आया है सो मेल में या तो बीएससी पोस्ट बेसिक का दिखा रहा है या पैरामेडिकल के दिखा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने पैरामेडिकल का आरयूसी कोड जनरेट किया, लेकिन वो आरयूसी कोड नर्सिंग का जनरेट हो गया है। सो अगर आपसे भी ऐसी गलती हो गई है सो बच्चों ध्यान से समझ लो, आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आपने गलत आरयूसी जनरेट कर लिया है, किसी भी रीजन से हुआ हो, या फिर ये एम्स की साइड से अपडेट है। अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताने वाले हो कि ये प्रॉब्लम कितने सारे स्टूडेंट के साथ है, बिकॉज मोर देन 100 स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम तो मैं देख चुकी हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो 100 के 100 स्टूडेंट्स ने खुद से गलती की है या फिर ये एम्स की साइड से अपडेट में प्रॉब्लम है। तो आप लोग प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कितने स्टूडेंट्स के साथ आरयूसी कोड को लेके प्रॉब्लम आ रही है, कि आपने जनरेट किसी दूसरे कोर्स के लिए किया था लेकिन वहां पे जब आपके पास मेल आया है या फिर जब आप लॉगिन करके चेक कर रहे हैं तब वो दिखा रहा है कि ये किसी और कोर्स के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ पेमेंट को लेके एरर आ रहा है। सो एम्स की आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है, बीएससी ऑनर्स पे, और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो एम्स ने ये नोटिफाई कर दिया है आप लोगों का कि इफ फी अमाउंट हैव been deducted from your account and update status not reflecting on your portal, तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स तक वेट करना होगा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल पेमेंट दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज पेमेंट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का इश्यूज आ रहा था। पहले इशू था कि स्टूडेंट का पेमेंट नहीं हो रहा था, पेमेंट फेल दिखा रहा था, उसका मैंने आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया था अपनी पहली वीडियोस में। लेकिन अब प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रहा है कि स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, और ये चीज होता है, स्टेटस अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने 24 आवर्स बोला है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगेन यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया कि मैम मुझे मोर देन 3 डेज हो चुके हैं, मोर देन 2 डेज हो चुके हैं, अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है। सो बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपको वर्किंग 2 डेज को कंसीडर करके चलना है। जैसे कि आज आपका ट्यूसडे है और आपने संडे में पेमेंट किया था, तो आपका संडे में अपडेट नहीं हुआ होगा। सो मंडे ट्यूसडे मतलब आपका आज तक अपडेट हो जाना चाहिए। तो इन्होंने लिखा 24 डेज है, लेकिन वो 24 डेज में पेज अपडेट नहीं हो रहा है। अब मैम क्या मेरा लास्ट डेट से पहले अपडेट हो जाएगा? ऑफकोर्स लास्ट डेट आप लोगों की 17 मई है, उससे पहले आप लोगों का ये अपडेट हो जाएगा, इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट चीज ये आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और इश्यू था कि मैम हमने अपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक्स कर दी है, फादर की नेम की जगह मदर नेम आ गया, कोई कैटेगरी चेंज आया, क्या हमें करेक्शन विंडो मिलेगा? एग्जैक्टली एम्स की साइड से ये इन्फॉर्मेशन भी आ चुका है कि आप लोगों ने अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी डेफिशिएंसीज की हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज है, दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है, आप फाइनल पेमेंट कर चुके हो, तो आप उसके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपका इमेज अंडर वेरिफिकेशन दिखा रहा है, आपका कोई भी इशू चल रहा है उसके अंदर, वो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आप करेक्शन कर चुके हो। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है सो अब आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, आप एग्जाम दोगे, आराम से काउंसलिंग दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले है। बिकॉज एम्स की साइड से फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती आप लोगों के सीट में, ये ध्यान रखना। करेक्शन विंडो जो होगा वो आपका 9 मई से लेके 12 मई तक होने वाला है, ये ध्यान रखना। आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसका
जो अपडेट है वो 9th ऑफ मई तक ही आ जाएगा कि आपका एक्सेप्ट है नहीं है। फाइनल सब स्टूडेंट का जिसका इमेज अंडर वेरिफिकेशन सब कुछ आपका 9th ऑफ मई तक आ जाएगा। सारी जो भी डेफिशिएंसीज वहां पे होंगी वो अपडेट होके आ जाएगा। आप उन डेफिशिएंसीज को एडिट करके वापस से सबमिट कर देना, आपका अप्रूव हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोग लास्ट डेट 14th ऑफ मई है जब आप अपना RUC कोड जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आप लोगों का जो एम्स के अंदर बेसिक रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 7th ऑफ मई है। कल आप लोगों का लास्ट डेट है। कल के बाद आप लोग कल शाम 5 बजे के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, विंडो बंद हो जाएगा। उसके बाद 9th ऑफ मई तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का एक्सेप्ट रिजेक्ट का पूरा डिटेल आ जाएगा। देन उसमें अगर कोई किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ है सो आप उसको एडिट करके वापस से रीसबमिट कर देना, एक्सेप्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आप अपना फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एम्स BSc नर्सिंग के बारे में। जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम था पेमेंट का बता दिया, 2 से 3 दिन का आप वेट करो। एंड वो बच्चे जिन्होंने RUC गलत जनरेट कर दिया है, पहली बात तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ है या फिर ये एक आपके मेजर लेवल पे आ रही है। अब प्रॉब्लम आ तो रही है, सोल्यूशन क्या होगा इसका? सो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है आप लोगों का। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने नर्सिंग का किया था, पैरामेडिकल को शो करा, तो आप नर्सिंग के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन कर लो, मतलब नर्सिंग के लिए वापस से RUC कोड जनरेट कर लो और उसी से आप फाइनल पेमेंट कर दो। आपने पैरामेडिकल के लिए नहीं किया था, कोई बात नहीं, पैरामेडिकल के लिए हो गया, दैट्स इट। बट बी ऑन सेफ साइड, वो बच्चे जिनका प्रॉब्लम आ रहा है RUC में वो अपना सही कर सकते हैं। अभी भी आपने पोस्ट बेसिक का दिखा रहा है तो आप नर्सिंग के लिए वापस से RUC जनरेट करो, उसके उसी RUC से लॉगिन करो एंड लॉगिन करके आप फाइनल पेमेंट कर दो। दिस इज ऑल अबाउट, यही एक पूरा का पूरा ऑप्शन है। इसके अलावा आप और कुछ स्टेप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। एंड आपको भी पता है भाई, देखो अभी एम्स नर्सिंग के एग्जाम के अंदर आपके पास मोर देन लेस देन मतलब इतना मान के चलते हैं 20 डेज बचे हुए हैं और अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट को अभी तक भी कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी नीट एग्जाम देके आओ लेकिन स्टिल आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या प्लानर फॉलो करना चाहिए। सो मैंने आप लोगों के लिए ही रिसेंटली एक 15 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। पूरा 15 डेज का चैलेंज बच्चे वहां पे बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। पूरे दिन का डे वाइज मैंने वहां पे टारगेट दिया कि आपको इस दिन क्या क्या पढ़ाई करनी है एंड पूरा दिन में जो आप स्टडीज करते हैं, जो आपके डेली टारगेट है, उसी टारगेट से हम रात में टेस्ट भी लेते हैं एग्जैक्ट एट 10 PM, ताकि बच्चे कंसिस्टेंसी बना पाए। बिकॉज आपको भी पता है कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता है कोई भी स्टूडेंट। सो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमने ये स्टार्ट किया, 15 डेज का चैलेंज है। उसके बाद आप लोगों का हर दिन डेली टारगेट से टेस्ट भी हो रहा है। सो डेली आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं ताकि आप लोग अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए। आप लोग जो नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में करते हो वो आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इंप्रूव हो एंड आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी यहाँ से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। सो ऐसे 15 डेज में हम पूरा सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों को भी लगता है कि भाई मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं जिसका नाम है आखिरी उम्मीद बैच, जो कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहा है और कुछ लाइव लेक्चर्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं ताकि बच्चों का जो भी कंसर्न है वो टीचर्स से डायरेक्टली वो डिस्कस कर पाए। रजिस्ट्रेशन को लेके है, इवन आफ्टर एग्जाम आप लोगों को काउंसलिंग भी, फ्री काउंसलिंग यहाँ पे मिलेगी जितने भी हमारे बच्चे उम्मीद बैच के अंदर इनरोल्ड होंगे। सो अगर आपको भी इनरोल करना है, लिंक आपको हमारा ऐप है मेड अबाउट बायो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करो, फटाफट से इनरोल कर लो। बिकॉज ये जो ऑफर है प्राइस है 299 सिर्फ और सिर्फ 7th ऑफ मई तक है। इसके बाद ये प्राइस जो है आपके हाई होने वाले। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों के रजिस्ट्रेशन को लेके और इसके अलावा कोई डाउट नहीं होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई कि जितना जल्दी से जल्दी हो पाए मैं आप लोगों को रिप्लाई प्रोवाइड करा दूंगी। सो ओके देन, बाय एवरीवन।